स्टारबक्स कंपनी के सीईओ ब्रायन निकोल का घर है न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में और स्टारबक्स का ऑफिस है सिएटल, वॉशिंगटन में, जो कि उनके घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर है। लेकिन ब्रायन हफ्ते में 3 बार अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं काम पे जाने के लिए। एक तरफ स्टारबक्स कंपनी कहती है कि उसे पर्यावरण की बहुत चिंता है, उन्होंने प्लास्टिक स्ट्रॉज पूरी तरह से खत्म कर दी, वो रिसाइक्लेबल कप्स का भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। Now suddenly they say they're going to start using these compostable cups for cold drinks. और दूसरी तरफ उनकी कंपनी के सीईओ अगर हफ्ते में 3 दिन कंपनी के ऑफिस जाते हैं तो वो अपने प्राइवेट जेट से हर साल कम से कम 1100 मेट्रिक टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे। एक आम भारतीय साल भर में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। इससे 550 गुना ज्यादा एमिशन ब्रायन केवल काम पे जाने के लिए ही एमिट कर देंगे। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जब भी बात आती है तो आम व्यक्ति के लिए कई सारे स्टेप्स बता दिए जाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और ये अच्छा भी है, लोगों को ये करना चाहिए, पर अरबपतियों को कोई कुछ खास बोलता नहीं। इनफैक्ट आम व्यक्ति भी नहीं बोलता। अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो दूसरे लोग ही उसे ट्रोल करते हैं कि तेरा पैसा थोड़ी है। सर्वेस बताते हैं कि भारत हो चाहे यूएसए, लोग आम जनता को पर्यावरण की बर्बादी के लिए लगभग उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितना टॉप 10% और टॉप 1% अमीरों को। मतलब लोगों का मानना है कि पैसे कमाने वाले जो टॉप 1% लोग हैं वो भी लगभग उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि एक आम व्यक्ति, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है। क्लाइमेट पे चर्चा के पहले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की बर्बादी में सबसे आगे हैं, क्यों कोई उन पर ध्यान नहीं देता और क्या उन्हें रोका जा सकता है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर एक प्रभाव पड़ता है। अगर मैं सोया चंक्स के बजाय मांस खाने लगता हूँ, ट्रेन के बजाय फ्लाइट से जाता हूँ हर जगह, तो मेरे कारण पृथ्वी को होने वाला नुकसान बढ़ जाता है। बिलियनर्स इसी चीज़ को बहुत बड़ी स्केल पे करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी। 2019 में दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों ने इतना कार्बन पोल्यूशन किया जितना दुनिया के सबसे गरीब 2/3 लोगों ने किया। मतलब एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लगभग 7.5 करोड़ लोग और दूसरी तरफ 5 अरब लोग, दोनों का कार्बन पोल्यूशन एक जैसा। इस पे सबसे पहला फैक्टर है सुपर रिच और बिलियनियर्स की लाइफस्टाइल, जहां एक तरफ लोग प्लास्टिक की थैली के बजाय कपड़े की थैली का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर बिलियनियर्स एक ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जिसे देखकर हमारा इंसानों से विश्वास ही उड़ जाए। काइली जेनर ने 2022 में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उनके बॉयफ्रेंड ट्रैविस स्कॉट भी थे और 2 प्राइवेट जेट्स दिख रहे थे। इस पोस्ट का कैप्शन था, तुम्हारे जेट से चलना है या मेरे। पोस्ट वायरल हो गई, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। एक्चुअली अगर काइली चाहती तो वो कार से भी ट्रैवल कर सकती थी, जिसमें उन्हें लगभग 40 मिनट लगते, पर उन्होंने अपने प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया जिसमें उन्हें 17 मिनट लगे। इस सिंगल प्राइवेट जेट की ट्रिप से उन्होंने 1 टन CO2 एमिशन किया। मतलब एक औसत भारतीय साल भर में जितना करता है उसका आधा, बस एक 17 मिनट की फ्लाइट में। काइली जेनर अकेली नहीं है, बहुत से सेलिब्रिटीज इस तरह की फ्लाइट्स लेते हैं, जैसे ड्रेक, टेलर स्विफ्ट, किम कार्दाशियन वगैरह वगैरह। रिसर्च बताती है कि प्राइवेट जेट्स कमर्शियल फ्लाइट से 10 से 15 गुना ज़्यादा और ट्रेन से 50 गुना ज़्यादा बुरे होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। जैसा कि हमने देखा, एक एवरेज इंडियन हर साल लगभग 2 टन CO2 एमिट करता है। अब 23 सुपर रिच लोगों के प्राइवेट जेट्स हर साल 2074 टन ऑफ CO2 एमिट करते हैं। ये एक एवरेज इंडियन से 1037 टाइम्स ज़्यादा है। फिर आती है मेगा यार्ड्स। रशियन ओलिगार्क रोमन अब्रामोविच की 162 मीटर लंबी बोट है जिसमें 2 हेलीपैड्स हैं और एक स्विमिंग पूल भी है। बड़े बड़े मैंशंस और प्लेन्स से ज़्यादा CO2 ये एमिट करती है। 2021 में पब्लिश हुई एक स्टडी ने कैलकुलेट किया कि अब्रामोविच की यार्ड से जितना एमिशन होता है वो टुवालू नाम के एक देश से भी ज़्यादा है।
सिर्फ इस एक बंदे के नाव की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक पूरा देश है, पूरा आइलैंड है 11,000 लोगों का। उन सभी से ज्यादा एमिशन सिर्फ इस एक नाव का है। ये चीज स्पेशली बुरी इसलिए है क्योंकि टुवालू उन आइलैंड्स में से एक है जिन पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर होने वाला है। In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. 18 अरबपतियों की 23 सुपर यार्ड हर साल 5,672 टन ऑफ CO2 एमिट करती हैं। ये एक एवरेज इंडियन से 2,836 टाइम्स ज़्यादा है। दरअसल बिलियनियर्स की पूरी लाइफस्टाइल ही पृथ्वी पर भारी पड़ती है। हाल ही में हुई अंबानी वेडिंग को ही देख लीजिए। सैकड़ों प्राइवेट जेट्स आए, क्रूज शिप्स हायर की गई, दुनिया भर से सेलिब्रिटीज आए और बाकी तो आपने न्यूज में देखा ही होगा। कई महीनों तक कार्यक्रम चला था और ये शादी दुनिया की सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस वाली शादियों में से एक थी। ना अब तक जो हमने डिस्कस किया वो तो फिर भी लोगों को कुछ हद तक पता होता है। जो खबरें मैंने बताई, अंबानी की शादी या काइली जेनर की फ्लाइट्स, ये सब अपने समय की वायरल खबरें थी। पर लाइफस्टाइल से कहीं बड़ी प्रॉब्लम है सुपर रिच लोगों की इन्वेस्टमेंट्स। वो अपने पैसे किन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। दुख की बात यह है कि अधिकतर अमीर लोग और खासकर कि बिलियनियर्स कोयले, पेट्रोल, नेचुरल गैस की कंपनी में पैसा लगाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में, जो पृथ्वी को बर्बाद करने का काम करती है। 2022 में ऑक्सफैम ने 125 अरबपतियों को एनालाइज किया और पाया कि ऑन एवरेज हर अरबपति अपनी इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से 30 लाख टन CO2 एमिट कर रहा है हर साल। 30 लाख टन माने एक औसत भारतीय से 15 लाख गुना ज्यादा एमिशंस। इन 125 में से केवल एक बिलियनर ने रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे लगाए हुए थे। इन एमिशंस के सामने हमारे एमिशंस कुछ भी नहीं है। बिलियनर्स के पास लग्जरी है, पैसा है, पावर है और वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। उनका फायदा इसी में है कि दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। इसलिए वो लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग यानी सरकार को इन्फ्लुएंस करके पॉलिसीज और लॉज में बदलाव लाना या जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें होने से रोकना। ये जो इन्वेस्टमेंट की हमने बात की, इनसे न केवल पृथ्वी डायरेक्टली बर्बाद होती है बल्कि जिन इंडस्ट्रीज में ये इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि दुनिया में कोई बदलाव नहीं आए। क्लाइमेट चेंज पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में फॉसिल फ्यूल कॉर्पोरेशंस अपना पूरा जोर लगा देती हैं। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26 में फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से 500 से ज्यादा लोग आए थे। इसका मतलब क्या हुआ पता है? पृथ्वी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली इंडस्ट्री के लोग सबसे बड़ी संख्या में पृथ्वी को बचाने के लिए हो रही कॉन्फ्रेंस में आए थे। अरबपतियों के राजनीति पर प्रभाव का एक बहुत ही साफ उदाहरण फिलहाल USA में देखने को मिल रहा है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए $260 मिलियन से ज्यादा डोनेट किए। ट्रंप की रैली में उन्होंने स्पीच भी दी। Your money is being wasted and the Department of Government Efficiency is going to fix that. और अब वो ट्रंप की सरकार में टेक्निकली प्रेसिडेंट के सीनियर एडवाइजर की पोजीशन पर है। लेकिन एलन का मेन प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज, जिसके तहत वो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का खर्चा कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेंगे। मतलब वो इसमें अपनी राय रख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति रहेगा या निकाल दिया जाएगा, या कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये उतना सिंपल नहीं है कि एलन ने बोल दिया कि फलाने व्यक्ति को हटा दो तो वो हटा देते हैं। ऑफकोर्स इसकी एक अपनी प्रोसेस होती है, पर फिर भी देखने में आ रहा है कि कई ऐसे इंस्पेक्टर्स जनरल को हटाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं एलन की कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या जिन्होंने पहले एलन पर कोई फाइन या कोर्ट केस लगाया हुआ था। अगर अभी इसके परिणाम नहीं भी दिख रहे तो भी इतना तो साफ है कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को कमान दे दी गई है जिसको ना लोगों ने वोट देकर चुना है और जिसकी ना ही कोई जिम्मेदारी है। वो बंदा बस सीधे सरकार में काम कर रहा है। मीडिया में नैरेटिव क्रिएट करने में भी बिलियनियर्स का बड़ा हाथ होता है। उदाहरण के लिए रूपर्ट मर्डॉक का परिवार फॉक्स न्यूज़, स्काई न्यूज़ और भी कई मीडिया आउटलेट्स का मालिक है। उनके मीडिया आउटलेट्स ने लंबे समय तक क्लाइमेट चेंज डिनायल का प्रोपेगेंडा फैलाया कि क्लाइमेट चेंज नहीं होता या इंसानों के कारण नहीं हो रहा, हम नहीं रोक सकते, या जितना बुरा ये लोग बता रहे हैं उतना बुरा नहीं है, इस तरीके की बात है, ताकि लोगों के मन में संदेह पैदा किया जा सके और क्लाइमेट एक्शन को जितना हो सके रोका जा सके। इसके अलावा भी कई बिलियनियर्स हैं जिन्होंने अलग अलग न्यूज़ आउटलेट्स और पब्लिशर्स को खरीदा हुआ है। बिलियनियर्स के ओवर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स के अलावा एक और भयानक चीज़ आज की तारीख में हो रही है,
और वो है कि बिलियनियर्स अपनी लाइफस्टाइल सभी के सामने दिखाते हैं और वो लाइफस्टाइल हमें पसंद भी आती है। अधिकतर लोग मन ही मन बिलियनियर बनकर वही जिंदगी जीना चाहते हैं जिसे वो इंटरनेट पर देख रहे हैं। कंज्यूमरिज्म की ये सोच समाज में बहुत गहरे जा चुकी है। बड़ा घर, फ्लैशी गाड़ी, बार बार बदलते कपड़े, ये सब कुछ हमने सोशल मीडिया से सीख लिया है। बिलियनियर्स को देखकर एक आम व्यक्ति भी अपनी हैसियत के अनुसार जितना हो सके लग्जरीज पर खर्चा करता है, क्योंकि वो भी ऐश की ज़िंदगी जीना चाहता है। ऐसे में बिलियनियर्स को रोकने का ख्याल तो बहुत पीछे छूट जाता है। यहाँ तो हम खुद ही अरबपतियों वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दुनिया के अरबपति पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धरती पर बढ़ रहे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बाढ़, सूखा, तूफान, इसमें बिलियनियर्स का एक बड़ा हाथ है। इन इवेंट्स के कारण जो मौतें हो रही हैं उनमें भी बिलियनियर्स का दोष है। 2019 में दुनिया भर के सुपर रिच 1% लोगों ने जितना CO2 एमिशन किया, उससे होने वाली गर्मी से 13 लाख लोगों की मौत होने वाली है। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि सुपर रिच भले ही सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करते हों, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभाव सबसे ज़्यादा बाकी के लोग झेलेंगे, ये लोग नहीं। UN एक्सपर्ट फिलिप एल्स्टन का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण 12 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे और इसमें भी सबसे बुरा असर सबसे गरीब देशों पर होगा। वो देश जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान दिया है, मोटे तौर पर ग्लोबल साउथ, उसे सबसे बुरा प्रभाव झेलना होगा, जबकि ग्लोबल नॉर्थ के देशों पर कम असर होगा। ये अपने आप में काफ़ी सैड बात है कि जो लोग एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज के कल्प्रिट हैं, जो जिम्मेदार हैं उसके, उन्हें कम से कम झेलना पड़ेगा, और जिन्होंने कम योगदान दिया है क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में, उन पर इसकी मार ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लॉजिक ये है कि हिस्टोरिकली जिन देशों ने जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट किए हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज की उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए। यानी ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे दें ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएँ, अपना डेवलपमेंट पूरा कर पाएँ और अपने एमिशंस कम कर पाएँ। अगर हम 1750 से अब तक के CO2 एमिशंस को मिलाकर देखें, मतलब अब तक के टोटल एमिशंस, तो सबसे ज़्यादा एमिशंस है USA के, लगभग 1/4। फिर आता है चाइना, रशिया, और 7वें नंबर पर आता है भारत। ऐसे में ऑब्वियसली जो देश इस लिस्ट में टॉप पर हैं, उन्हें अपने पुराने पापों की भरपाई करना चाहिए। वापस आते हैं अरबपतियों पर। पृथ्वी को बर्बाद करके बिलियनियर्स अपनी सुरक्षा के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। दुनिया के कई बिलियनियर्स हाई टेक लग्जरी बंकर्स तक बना रहे हैं क्लाइमेट डिजास्टर, पेंडेमिक और न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए। मार्क जकरबर्ग हवाई में $270 मिलियन का एक अंडरग्राउंड बंकर बना चुके हैं। इलॉन मस्क ह्यूमैनिटी को मार्स पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार पृथ्वी तो बर्बाद हो चुकी है। वो मार्स पे सीरियसली एक शहर बसाना चाहते हैं। ये सब देखकर मुझे लैला वेब सीरीज के ओपनिंग सीन की याद आ जाती है। 2019 में जब मैंने ये देखी थी, तब से ये सीन मेरे साथ रह गया। शालिनी और उसका परिवार एक स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। कोई रूल नहीं तोड़ा है, ये पानी खरीदा है हमने। जब शालिनी कैद में होती है, तब उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है। इसके पहले उसने कभी सोचा ही नहीं था। बाहर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके पास स्विमिंग पूल था। कुछ ऐसा ही दुनिया के बिलियनियर्स भी कर रहे हैं। ये वीडियो मुख्य रूप से ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99% पर आधारित है। इसी रिपोर्ट में अंत में कुछ सॉल्यूशंस पर भी डिस्कशन होता है। ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो है कि हमें जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल से दूर जाना होगा, ताकि ग्लोबल साउथ पर और बोझ ना बढ़े। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर कि बिलियनियर्स, फॉसिल फ्यूल्स के बजाय ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करें। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है, तो क्यों ना हम प्राइवेट जेट्स और सुपर याट्स को बैन ही कर दें। कई ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट जेट्स को बैन करने या कम से कम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की डिमांड कर रही हैं, क्योंकि इन लग्जरीज का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं है। प्राइवेट जेट्स और सुपर याट्स के कारण सिर्फ गिनती के कुछ इंसानों के शौक के लिए पूरी पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचता है। इन पर बैन या रेस्ट्रिक्शन लगाने से एनवायरनमेंट की होने वाली बर्बादी तो बचेगी ही, बल्कि जो रिसोर्सेज इन मशीन्स को बनाने में लग रहे हैं वो भी कहीं और इस्तेमाल हो सकेंगे। फाइनली ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि हमें GDP मॉडल से दूर जाने की ज़रूरत है, एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। फिलहाल हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है कि वो किसी भी कीमत पर इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे ऊपर रखता है,
कुछ भी हो जाए ग्रोथ होना चाहिए। इसके बजाय हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो इंसानों और पृथ्वी की भलाई को अपना गोल मानता हो, ना कि सिर्फ जीडीपी बढ़ाने को। क्लाइमेट चेंज और इनकम इनइक्वालिटी साथ साथ ही चलता है। जब तक सरकारें इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाएगी, जब तक बिलियनियर्स के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तब तक पृथ्वी को बचाना बहुत ही मुश्किल है। इस सब के अलावा एक और इंटरेस्टिंग आइडिया रिपोर्ट में दिया जाता है और वो है अमीरों पर वेल्थ टैक्स। जो जितना ज़्यादा अमीर होगा उसे उतना ज़्यादा टैक्स देना होगा। सुनने में ये आइडिया बहुत सही लगता है, पर एक्चुअली में ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसके अपने कई चैलेंजेस हैं। वेल्थ टैक्स पर अगर बात करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वेल्थ टैक्स की अच्छाई, बुराई और उसके सभी एस्पेक्ट्स पर डिटेल में बात हम क्लाइमेट पे चर्चा के अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये जो नई सीरीज चैनल पर शुरू हो रही है इसके बारे में भी अपने थॉट्स आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए।